पैसों का भूल भुलैया खो मत जाना। सोचो, अगर तुम्हारे पैसे तुम्हारे कंट्रोल में हो, ना कि तुम उनके। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी की पावर। मानो पैसों की दुनिया का नक्शा मिल गया हो। बहुत से यंगस्टर्स इस मेज में खो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता पैसे कैसे मैनेज करें। इससे गलत डिसीजंस होते हैं और जिंदगी भर परेशानी होती है। लेकिन घबराओ मत, यह ऐसे तुम्हारा गाइड है जो तुम्हें फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के टूल्स और नॉलेज देगा। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सोच रहे होगे, अभी से पैसों की क्या जरूरत है, मैं तो यंग हूं, समय है सीखने का। हाँ, टाइम तो है, लेकिन अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स अभी से डालना जरूरी है। जैसे छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही पैसों के साथ है। अभी से मनी मैनेजमेंट सीखोगे तो फ्यूचर सिक्योर और सक्सेसफुल होगा। गोल्स अचीव कर पाओगे, डेट से बचोगे और पैशंस फॉलो करने की फ्रीडम मिलेगी। गोल्डन रूल, कमाओ से कम खर्च करो। सिंपल सी बात है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। सीधी सी मैथ्स है। ज्यादा खर्च करोगे तो डेट में फंस जाओगे। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करो। एक महीने तक जो भी कमाओ और खर्च करो, लिख लो। पता चल जाएगा पैसे कहां जा रहे हैं। फिर देखो कहां कम खर्च कर सकते हो। छोटे छोटे चेंजेस, जैसे लंच बाहर खरीदने की बजाय घर से लाना, बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। नीड्स वर्सेस वांट्स डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ खरीदने से पहले सोचो, क्या मुझे इसकी जरूरत है या बस चाहत है। नीड्स जैसे खाना, घर, कपड़े, ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है। वांट्स वो चीजें हैं जो अच्छी तो लगती है पर जरूरी नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे एड्स देखकर इंपल्स परचेसेस करना इजी है, लेकिन नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझना रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बार कुछ खरीदने से पहले सोचो, नीड है या वांट। अगर वांट है तो अफोर्ड कर सकते हो या कोई और फाइनेंशियल गोल डिले करना पड़ेगा। सेक्शन 5, बचत की पावर, स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। सेविंग मुश्किल लगता है, खासकर अगर ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े थोड़े पैसे भी रेगुलरली सेव करोगे तो बिया आज जाते हैं। एक सेविंग्स गोल सेट करो। नया फोन हो या कार का डाउन पेमेंट, कुछ भी गोल होगा तो मोटिवेशन रहेगा। फिर बजट बनाओ जिसमें हर महीने सेविंग्स के लिए फिक्स्ड अमाउंट हो। सेविंग्स को रेंट या फोन बिल जैसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस समझो। सेक्शन 6, पैसों को बढ़ाओ, इन्वेस्टिंग की झलक। इन्वेस्टिंग बस एडल्ट्स करते हैं ऐसा लगता है, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इन्वेस्टिंग मतलब अपने पैसों को काम पे लगाना ताकि वो ग्रो करें। इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे हालात और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन घबराओ मत, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी रिसर्च करो या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज हैं जो इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सिखा सकते हैं। सेक्शन 7, डेट ट्रैप से बचो, फाइनेंशियली फ्री रहो। डेट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे बड़ी हर्डल है। ऑप्शंस लिमिट करता है, स्ट्रेस देता है और गोल्स अचीव करने से रोकता है। इसीलिए डेट को समझना और इससे बचना इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड डेट सबसे कॉमन है। क्रेडिट कार्ड्स हेल्पफुल हो सकते हैं अगर केयरफुली यूज करो, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो डेट में फंसा देंगे। क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स और फीस समझ लो। उतना ही चार्ज करो जितना हर महीने पूरा पे कर सको। सेक्शन 8, पैसों की बात क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसों के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन फाइनेंशियल वेलबींग के लिए जरूरी है। पेरेंट्स, टीचर्स या किसी ट्रस्टेड एडल्ट से मनी मैटर्स डिस्कस करो। क्वेश्चंस पूछो, गोल्स शेयर करो, एडवाइस लो। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हो। फ्रेंड्स से उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करो, उनकी सक्सेसेस और मिस्टेक्स से सीखो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। फाइनेंस की दुनिया समझने के लिए बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सेक्शन 9, तुम्हारा फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू होता है। कंग्रेचुलेशंस, यह ऐसे पार कर तुमने फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। याद रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आज जो टिप्स सीखे हैं उन्हें यूज करना शुरू करो और हेल्प मांगने से मत डरो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करोगे और सिक्योर और फुलफिलिंग लाइफ जी पाओगे। अब जाओ और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करो।